दर्शकों को नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय बौद्ध दिवस मनाया जा रहा था। आज अंतिम दिन है। क्या हो रहा है, अभी भी लास्ट में कितनी जनसंख्या बची है, कितनी यहाँ पर जो पब्लिक है, भोजन भंडारे का जो संग्रहण किया गया था, कितना यहाँ पर जो लोगों का जमावड़ा था, हम लास्ट में यहाँ देखेंगे। अभी भी क्या वाकई में पूरा पंडाल खाली हो चुका है? 10 को चलते हैं मंदिर की तरफ। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये बाड़ियों के साथ देख पा रहे हैं, ये गूंज जो है जारी है। यहाँ ये दृश्य देख पा रहे हैं, यहाँ जो ये दृश्य है, ये बाड़ी के साथ यहाँ जो शुरुआत हुई है, ये कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, ये गूंज है जो संत रामपाल जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के यहाँ भंडारे की गूंज है। यहाँ देख पा रहे हैं बाड़ी की गूंज है, और ये भीड़ है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ देख पा रहे हैं आप। रेगुलर यहाँ पर जो है ये यहाँ कंटिन्यू जो यहाँ लगातार जो सेवा चल रही थी, आज लास्ट दिन है। भोग की बाड़ी का जो समापन जो किया जा रहा है, ये वो दृश्य है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो भोग की बाड़ी का जो पाठ जो चल रहा है, ये वो दृश्य है। कहीं ना कहीं इस जो है बाड़ी को सुनने के लिए देख पा रहे हैं, बाड़ी को देखने के लिए, सुनने के लिए यहाँ माताएं और बहनें रेगुलर जो है यहाँ पर जो है पहुंची हैं। ये देख पा रहे हैं, ये रेगुलर बाड़ी का जो है पाठ जो चल रहा है, यहाँ देख पा रहे हैं। ये जो बाड़ी जो चल रही है, कहीं ना कहीं ये वो है बाड़ी जो है भोग की बाड़ी। इस भोग की बाड़ी को देखने के लिए, सुनने के लिए जो है रेगुलर जो यहाँ पर कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो देख पा रहे हैं, ये जो भोग की बाणी का जो पाठ चल रहा था, आज समापन का दिन है, लास्ट दिन है। इस पाठ को सुनने के लिए भीड़ आई हुई है, और ये देख पा रहे हैं। तो दर्शकों, ये भीड़ का नज़ारा जो है, ये बाणी वो बाणी है, अमृत बाणी है, जिसको सुनने के लिए यहाँ आप देख पा रहे हैं इनके चेहरों में कितना यहाँ पर ये जो एक गुरु के प्रति जो है कितना श्रद्धा भाव है, यहाँ देख पा रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये वो दृश्य है जहाँ पर जो घोड़ी की बाणी का जो है यहाँ लिप्त ले रहे हैं। ये भोग की बाणी जो है चल रही है, लास्ट दिन है, और चेहरे में यहाँ पर वो झुर्रियाँ भी देखी जा सकती हैं, क्योंकि जाने का दुख होता है 3 दिन के बाद। तो वो दृश्य देख पा रहे हैं। ये ऐसे में कहीं ना कहीं ये दृश्य को देखने के लिए लोग भोग की बाणी के लिए आतुर रहते हैं। दर्शक देख रहे हैं, ये आरती जो है भोग के बाद जो है आरती लाई जा रही है, उसका भी दृश्य दिखाएंगे। ये देख पा रहे हैं भोग की बाणी जो चल रही है, और उसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं जो है रेगुलर बाणी जो चल रही है, ये वो दृश्य है। और यहाँ से जो है आरती का भी दृश्य दिखाएंगे जो लगातार है। ये देख पा रहे हैं बहनों का जो है यहाँ जो सेवा लगाई गई थी, और ये जो है आरती का नज़ारा आप देखेंगे। ये है भोग की बाणी, और यहाँ से जो है अंतिम रूप है जो ऊपर ये देख पा रहे हैं। ये भोग की बाणी का जो है दृश्य है, जो है देख पा रहे हैं। ये वो दृश्य है जो आज जो है जो समापन जो है किया जा रहा है। तो दर्शकों, ये समापन का जो है तीसरा दिन है बौद्ध दिवस का, जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो है सानिध्य में 3 दिवसीय जो यहाँ सत्संग का आयोजन किया गया था, बौद्ध दिवस का आयोजन किया गया था। आज वो आयोजन जो है यहाँ समाप्ति के उस पे है, और ये देख पा रहे हैं, ये वो दृश्य है, ये देख पा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप, लगातार यहाँ जो है भोग की बाणी का जो दृश्य चल रहा था। तो
दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो है लास्ट वाणी यहाँ पर जो बोध की जो चल रही है, अंतिम दौर जो है पाठ का जो है खुला भंडारा जो चल रहा था वो यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जो बहनें बैठी हैं लगातार यहाँ पर जो देख पा रहे हैं इस वाणी को सुन करके आत्म गदगद हो जाती है, आत्मा गदगद हो जाती है। इस वाणी का जो पाठ का जो समापन जो किया जा रहा है ये देख पा रहे हैं, इसको देख करके सुन करके आत्मा गदगद हो जाती है। कहीं इस वाणी को सुनने के बाद जो है देख पा रहे हैं ये जो है कहीं ना कहीं इस आंसू को भी देख पा रहे हैं। ये जो है बहनें जो है रोक नहीं पा रही हैं क्योंकि ये जो वो आंसू हैं जो यहाँ पर जो है परमात्मा की वाणी सुन करके यहाँ वो आंसू निकल रहे हैं क्योंकि ये वाणी ही ऐसी है, मार्मिक वाणी है जो गुरु के प्रति निष्ठा भाव के यहाँ पर दिख रहे हैं। और इतनी शांति जो है यहाँ तीन लोक में भी नहीं है, ये सतलोक में ही मिल सकती है। ये वो आत्म वाणी की यहाँ गूंज है, अंतिम बोध की वाणी की गूंज है। कहीं ना कहीं इस वाणी में जो है आप देख पा रहे हैं कितनी यहाँ पर जो है गहनता से देख पा रहे हैं हम कि वाणी में जो है कितना रस है, कितनी आनंदमयी वाणी है, कितने यहाँ पर ये देख पा रहे हैं ये पापन जो होना है उसका लास्ट की वाणी का जो भोग चल रहा है और वाणी की जो गूंज है वो लगातार चल रही है। हम सबको देख पा रहे हैं ये जो समापन हो गया है भोग की वाणी का, आज तीसरा दिन था और ये भोग की वाणी का जो समापन हुआ है, समापन के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं फिर भी भीड़ यहाँ जबरदस्त है और समापन का दौर में भी यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ चुका था और उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी, आज जो है हम देख पा रहे हैं ये जो भूख की वाणी चल रही थी ये कितने दिनों से चल रही थी? ये 3 दिनों से चल रही थी। परमात्मा जी का बौद्ध दिवस था। इस दिन संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने का आदेश हुआ था। तो उसी के उपलक्ष्य में जो समागम था आज उसका समापन हुआ है और भोग की वाणी लगी थी। तो देख पा रहे हैं आज ये समापन था और भूख की वाणी का जो दौर चल रहा था वो आज लास्ट दिन था। यहाँ देख पा रहे हैं सभी भूख की वाणी का जो है लुप्त लेते हुए सुनते हुए यहाँ पर इस वाणी का जो है समापन यहाँ पर जो है लोगों की निष्ठा भाव गुरु भाव यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ लगातार दिख रहा था। और हम बात करें हम यहाँ पर जो समापन के तो ये 3 दिन के बाद अखंड पाठ का जो है समापन हुआ है और इस समापन में कहाँ-कहाँ से लोग आए थे? सर हम देख पा रहे हैं यहाँ कौन सी वाणी चल रही थी और कौन सा दिन था यहाँ पर आज? आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का 39वां बोध दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और आज पाठ का समापन समापन का अंतिम दिवस है। और आज इसी उपलक्ष्य में आपने देखा होगा लाखों श्रद्धालु यहाँ पे शिरकत किए हुए हैं। आज बहुत भंडारे की वाणी का समापन संपन्न कर दिया गया है। तो आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी यहाँ पहुँचे और यहाँ ये भोग की वाणी में हम देख पा रहे हैं काफ़ी शांति नज़र आती है, ऐसा क्या है यहाँ पर? ये जो परमात्मा जो हमारे संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस था, आज समापन था। संत गरीबदास जी महाराज का जो अखंड पाठ चलता है वो 3 दिन में यहाँ जगत भगत मतलब जगत के भी लाखों लोग आते हैं। ये 3 दिन का जहाँ यहाँ जो खुला भंडारा चलता है वो परमात्मा का प्रसाद है। यहाँ लोग जो आते हैं ना वो समाज जो ऐसा शांति का वातावरण रहता है, बाहर जाके वो लोग अपने आप वो जो गुरुजी जो समाज सुधार में जो नशा है जो मर्यादा दिए हैं हमें, इसीलिए लोग परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के शरण में लाखों लोग आ रहे हैं। अभी देखिए वो 2-3 दिन में भी हजारों लोग गुरुजी से जुड़े हैं। यहाँ ऐसा शांति का महत्व वो जो वाणी में इतना महत्व है वाणी का, वो सिर्फ मनुष्य जाति का नहीं जो जीव जंतु हैं उनको भी मतलब आसपास में जितना रहते हैं उनका भी असर पड़ता है, सब शांति का माहौल रहता है। यूजर्स को देख पा रहे हैं बहुत असर पड़ता है इस वाणी का और यहाँ से वाणी का जो है समापन किया गया। अब हम चलते हैं और इस तरफ भी बात करेंगे। सर हम देख पा रहे हैं यहाँ जो वाणी चल रही थी ये कितने दिन का पाठ था और कैसे समापन हुआ है? सर देखिए हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 39वां बोध दिवस मनाया गया और ये 3 दिन का समागम था, तो जो कि आज अंतिम दिन था और परमात्मा जैसे शांति तरीके से संपन्न हुआ है सर। हम देख पा रहे हैं काफ़ी भीड़ थी, आज भी लास्ट में भी लाखों की संख्या में लोग दिख रहे हैं। ऐसा क्या है यहाँ पर? हम देख पा रहे हैं बड़ी शांति का वातावरण है, इतना शांत माहौल, ये कैसे समझ नहीं आ रहा। सर देखिए मैंने आप जी को कई बार बता चुका हूँ कि ये शास्त्रों से पौने ज्ञान बताया जाता है, सद भक्ति मार्ग बताया जाता है
जैसे हमारे 18 पुराण 6 7 4 वेद गीता कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब इन सबका निचोड़ निकाल के बताया जाए कि परमात्मा कौन है, कुल का मालिक कौन है, वो परमात्मा कैसे मिलेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सब लोग यहाँ पर ज्ञान समझ कर आ रहे हैं। जो भी है यहाँ पर छोटा कई लोग बुढ़ापे में भक्ति करते हैं, मगर यहाँ छोटे छोटे आप देखोगे बच्चे 8वीं 10वीं 5वीं 6वीं पढ़ने वाले बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान समझ गए कि परमात्मा कौन है, कुल का मालिक कैसा, और हमें किसकी भक्ति करना है, उससे सही विधि क्या है, क्योंकि परमात्मा कभी भी सुख देता है दुख नहीं देता है। इतना श्रद्धा भाव और इतनी जो भक्ति का भाव जो हम यहाँ देख रहे हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे के साथ साथ यहाँ पर सभी वर्गों के लोग आते हैं, इतना शांति का वातावरण ये हम देख पा रहे हैं। ये कैसा यहाँ का कैसा नज़ारा हम समझ नहीं पा रहे, समझ से परे है। सर देखिए, ये परमात्मा जी के जो कार्य होते हैं वो समझ से परे ही होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले जितने भी समागम होते हैं वो हर अद्भुत समागम होते हैं। अन्य संतों के आप सारे कार्यक्रम देख लो या फिर और भी जो कार्यक्रम होते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार से कोई समस्या बनी जाती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले कार्यक्रमों में आज तक का रिकॉर्ड है। आप पिछले जितने भी समागम हुए उसको आप उठा के देख लो, किसी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं मची। सब अनुशासन से संगत आती है, लाखों की तादाद में संगत आने के बाद भी बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, युवा भी आते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी दुखद घटना सुनने को नहीं मिली, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं और उनके आशीर्वाद से ही सारा कार्यक्रम चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सर्वसंगत अनुशासनता से आती है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश है कि आप आए, भंडारा पाएं, सत्संग श्रवण करें और अपने घर को जाएं, तो आसानी से सारे समागम संपन्न हो जाते हैं। सर आज कौन सा दिन था और ये समापन का दिन जो हुआ है? सर आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके मुखारविंद पे चल रही है अमर ग्रंथ वाणी का अखंड पाठ समापन हुआ है। आज संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस के उपलक्ष्य में जो 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है उसका आज एंडिंग दिन था, आज समापन हुआ है। सर तो दर्शकों देख पा रहे हैं, ये जो समापन का दौर चल रहा था, ये हलवा प्रसाद से लेके भोग की बाणी का ये समापन का जो दौर था, यहाँ जो दूर दूर से लोग पहुँचे उसको यहाँ पर देखने के लिए, बाणी सुनने के लिए आत्मा उनकी गदगद हो गई। कहीं ना कहीं ये अखंड पाठ जो है सतलोक से चल करके वो जो बाणी चल के आ रही है, ये वो बाणी है। यहाँ जो लोग बता रहे हैं, ये बाणी को सुन करके आत्मा गदगद हो जाती है। कहीं ना कहीं एक सवाल आपसे भी है, ये बाणी को सुनने के बाद ऐसा मन शांत सा हो जाता है। हम ये भी देख रहे हैं, हम कवरेज के दौरान देख रहे हैं, कितना अद्भुत नज़ारा है, कैसे ये समझ नहीं पा रहे। ये हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी में इतनी शक्ति है कि वो इतनी मधुर वाणी है कि कोई भी यदि सुन लेता है तो उसके मन में एक शांति सी, हृदय एकदम शांत, मन शांत, और ऐसा लगता है कि बैठ के सिर्फ सुनते ही रहें। ये हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी की मधुरता और वाणी का जो मिठास है उसका कमाल है। एक बात आती है सतलोक का नज़ारा, अभी भाई साहब ने बताया, ये क्या नज़ारा है? वही नज़ारा है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये समझ लो ये मिनी सतलोक परमात्मा ने, हमारे गुरु जी ने यहाँ मिनी सतलोक बना के रखा है। इससे भी अच्छा सतलोक में है, लेकिन उसका जो नज़ारा है वो यहाँ हमें देखने को बिल्कुल मिल जाता है। हम देख पाते हैं बाणी सुनने के बाद अद्भुत नज़ारे के साथ साथ यहाँ का जो हलवा प्रसाद की भी बात करें, ऐसा कहते हैं देसी घी से निर्मित तो हम हर बार सुनते बनाया जाता है, लेकिन उसको पाने के बाद एक अलग उसकी जो खुशबू होती है, ये कैसे संभव है? ये सर देखिए, ये परमात्मा का आशीर्वाद और दया से संभव है। और यहाँ पर परमात्मा का जब भोग लगता है तो वो प्रसाद में इतना स्वाद आ जाता है, जो सतलोक से जो स्वाद है वो स्वाद यहाँ पर दिखता है आपको सर। दर्शक को देख पा रहे हैं, सतलोक का स्वाद ये यहाँ पर धरातल में आकर के संत रामपाल जी महाराज जी की जो अखंड पाठ के बोध की बाणी जो चल रही थी उसका समापन किया गया है। और तो दर्शक को देख पा रहे हैं, ये जो भीड़ है यहाँ पर आज जो है पाठ का जो अंतिम दौर था, ये वो समय है यहाँ जो बाणी को सुनने के बाद लोग पहुँचे थे और बाणी चल रही थी, बाणी को यहाँ सुनने पहुँचे थे। और ये निष्ठा भाव जो देख पा रहे हैं यहाँ देख पा रहे हैं, लगातार जो ये भीड़ है यहाँ बैठ करके सुनने का, यहाँ जो है बाणी का जो है अभी जैसे हमने देखा ये बाणी का जो है यहाँ लोग, और दंडवत करने का भी यहाँ देख पा रहे हैं। प्रणाम स्थल जो है गुरु के प्रति कितनी निष्ठा भाव है, ये निष्ठा भाव से यहाँ दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और यहीं से जो है आप देख पा रहे हैं ये लोग जो है अपने दंडवत प्रणाम गुरु को कर करके जो है आस्था भाव से और अपने घर की ओर जा रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ शिवा पटेल, बैतूल उर्दन से।